हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल विन फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ आप सभी के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। करंट एनर्जी आज हम चेक करेंगे। आपका जो पार्टनर है, ये पर्सन आपके बारे में इस टाइम क्या सोच रहा है, उनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए देखती हूँ। ये रीडिंग सभी के लिए है, सारे जेंडर वालों के लिए है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो कलेक्टिव है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को क्लेम करना है, बाकी लेट इट को। तो पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग आपको बुकिंग लेना पड़ेगा। सिर्फ आपको व्हाट्सअप ही करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हो, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप व्हाट्सअप पे जाइए, मैसेज करिए, ठीक है, क्योंकि फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो चलिए रीडिंग पर चलती हूँ। आपको करना क्या है, मेरे साथ कनेक्ट करना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। 1111 कमेंट सेक्शन पर आपको कमेंट करना है। ये 1111 क्या होता है? यूनिवर्स होता है। तो जब आप 1111 आप जब कमेंट करेंगे ना, तो यूनिवर्स आपकी सारी इच्छाएं, सारे जो आपका जो विशेस है, सारे विशेस को पूरी करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। आपके पार्टनर के बारे में सोचिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। चलिए देख लेती हूँ आपका जो पार्टनर है इस टाइम क्या सोच रहा है। तो कैंडल को मैं जला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें गाइस। फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस। देखते हो इनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेंट्रेट करें, उनका नाम 3 बार ले लीजिए दिमाग में, दिमाग से उनके बारे में सोचें। अच्छा, स्ट्रेस की एनर्जी आ रही है गाइस, जो दिखा रही है कि आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है ना, करंट एनर्जी में मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रही है कि ये पर्सन बहुत बिजी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम वर्क कर तो रहा है, बट आपके पर्सन काम वर्क कर तो रहा है, बट उनका जो दिमाग है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। आपके साथ उनका जो रिश्ता बना, इतना दिन तक चला, ठीक है, तो जो सेपरेशन हो गया, जो लोग सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो, ठीक है, तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके रिश्ते पे ना अटका हुआ है इस टाइम, ठीक है। उनका ध्यान, उनका फोकस कभी नहीं लगता आपके बिना, कहीं नहीं लगता। तो आपके बारे में सोचे जा रहे हैं करंटली, डीपली एंड पूरा दिल से दिल से मुझे लग रहा है कि वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। और तो ये पर्सन ना खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं इस टाइम, एकदम ऑब्सेसिवली किसी के बारे में। ये इंसान जो है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, किसी के बारे में इतना सोचना, तो मुझे यह देख रहा है कि बट वो चीज़ वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अपना सारा काम तो कर रहा है, शेड्यूल फॉलो भी कर रहा है, तो उनका माइंड आपके 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 थॉट्स पे ना अटका हुआ है, आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोचे जा रहा है। रिपीटेडली ये इंसान मुझे आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहा है। ये काम सब कुछ कर रहा है, बट इनकी दिमाग ना आप पे, आपके थॉट पे, आपकी यादों में, सोचने में लगा हुआ है। उनका और किसी चीज़ पे मन अभी नहीं लग रहा है, ठीक है, और किसी चीज़ पे फोकस भी इंसान ना ठीक तरह से कर नहीं पा रहा है करंटली। लाइफ में चीज़ें कंटिन्यू तो कर रहे हैं, बट उनका दिमाग आप पे अटका है। एब्सोल्युटली क्लियरली मुझे यहाँ पर यही एनर्जी मिल रही है गाइस। तो देखिए, ये पर्सन ना बहुत ट्राई भी कर रहा है, ये जो है ना आपका ख्याल उनके दिमाग से हटते नहीं, तो वो चाहते हैं कि सक्सेसफुली वो आपको माइंड से हटाए, ठीक है, हटा पाए, बट इसमें ये पर्सन डिस्पैरेट होना नहीं चाहते, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन एनर्जी में पर्सन अभी है, जो एनर्जी मुझे मिल रही है।
साथ साथ मुझे लग रहा है कि पहले जो इम्प्रेशन जो आ रहा है ना, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है, 10 ऑफ वांट्स की एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। देखिए पहले जो इम्प्रेशन जो आ रहा है कि कार्ड्स के थ्रू मैं बता रही हूँ आपको कि आई विल टेल यू कि आपने आपको आगे बढ़ने का कोशिश बहुत कर रहे हैं, ठीक है, ये जो पर्सन है आपके, ठीक है। तो 9 ऑफ सोर्स जो है ना, बहुत डिटैच एनर्जी। जो इंसान खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस है वो खुद के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन क्या वो एक करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं? नहीं। कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन रात को उसको नींद ठीक तरह से आती नहीं, ठीक है। बहुत परेशान हो जाते हैं इंसान। अगर इस कार्ड को आप लोग देखोगे ना, 9 ऑफ सोर्स की जो कार्ड्स होती है, अगर देखोगे ना तो समझ में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहे हैं, ठीक है। वो भी मूव करने के लिए कोशिश बहुत कर रहे हैं, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। आई विल टेल यू, दे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको छोड़ के ये लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। आपको छोड़ के लाइफ को आगे ले जाने पाए, इसके लिए पर्सन ना बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से, ठीक है, बट कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बहुत एंजाइटी हो रहा है इनको इस टाइम। स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि ये बंदा जो भी है ना, ये बंदा या बंदी जो भी है ना, रात को लेट सोता है, नहीं तो रात को उठ जाता है, ऐसा दिख रहा है। रात को रोता है, परेशान रहता है, बीच में आपके लिए रात को ये पर्सन ना उठ कर रोते भी है। तो जब दुनिया सो रहे हैं ना, ये अपना एक्सप्रेस करना नहीं चाहता है कि अपना फीलिंग्स लोगों को, ठीक है, लोगों के सामने। तो जब लोग सो जाते हैं ना, उस वक्त ये बंदे जो है ना, ये बंदे जो भी है ना, बंदे या बंदी जो भी है ना, रात को रो रहे हैं आपके लिए, सिर्फ आपके। देखिए आपकी एनर्जी के लिए मैं बता रही हूँ, आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो सो डेफिनेटली रीडिंग आपकी की है, ठीक है। आपकी की एनर्जी के साथ डेफिनेटली मैच करेगा। तो ये जो इंसान है ना, फ्लावर पिक कर रहे हैं, तो फ्लावर देखिए उसके पीठ में है, फ्लावर की एनर्जी आ रही है। या तो यहाँ पर कोई लोग, बहुत सारे लोग जो रीडिंग देख रहे हो मेरे व्यूअर्स, या आप तो बहुत फ्लावर्स बहुत पसंद करते हो, या ये इंसान का फ्लावर्स बहुत पसंद है, या ये इंसान को आपने कभी फ्लावर गिफ्ट किए हो, या ये आपको फ्लावर गिफ्ट है। फ्लावर्स से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें तो है, ठीक है। तो उसके इस एनर्जी से मुझे लग रहा है कि इस जो फ्लावर है ना, तो उसके पीठ पे है फ्लावर, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है, तो उनको खुशी होनी चाहिए। देखो इनके ज़िंदगी में ऐसे जैसे झुक रहे हैं ना पेन की तरफ, तो ऐसा सिचुएशन है उनके ज़िंदगी में ना, बाकी सारे चीज़ अच्छा भी है, लेकिन ये इसके लिए एक बर्डन हो चुका है। आपके साथ सेपरेशन, आपके साथ बात ना होना, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपको छोड़ के वो आगे बढ़ने का कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये जो पर्सन है, ये जो बंदा या बंदी जो भी है ना, आपको छोड़ के आगे बढ़ने का कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कामयाबी बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ही पेन के थ्रू जा रहे हैं इस टाइम। तो ज़िंदगी हर एक चीज़ उसके साथ हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत ही दुखी आत्मा है। चलो देखते हैं आगे जाके और क्या होने वाला है, क्या ये मूव ऑन कर जाएगा या फिर से वापस आएगा, कुछ चेंजेस आएंगे। सो के लिए डिवाइन हमें गाइड करे। वाओ फैंटास्टिक एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो ये दोनों एक ही बॉडी में दोनों है, ये जो एनर्जी आ रही है ना, एक ही बॉडी में दोनों है, ठीक है। ये जो है ना एनर्जी जो आ रही है ना, एक ही बॉडी में दोनों है। सो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए जैसे कि आपको मैं कैसे समझाऊँ कि दिस इज लाइक वन सोल, तो वन सोल ओके, इट 2 डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। साथ साथ किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे मिल रही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, द फुल की एनर्जी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत अच्छा एनर्जी आई है गाइस। तो 9 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी देखो, एक इंसान के सर पे कितने सारे तीर ठोका जा रहा है, तो इसके ज़िंदगी में आपके बिना और भी ज़्यादा ट्रबल्स है और भी प्रॉब्लम है, तो इसके ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। आप सोचते हैं कि इसकी ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पर्सन जी रहे हैं, बट बिल्कुल वो चीज़ बिल्कुल गलत नहीं है। तो इसके ज़िंदगी में बहुत सारे दिक्कत है, बहुत सारे दिक्कतें हैं। जब हम किसी के साथ होते हैं, जब हम प्यार करते हैं, तो सारे के सारे दुख को सहना भी बहुत इजी बन जाता है, लेकिन जब हम अकेले पड़ जाते हैं ना, तो हर एक मोड़ पर बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है।
ठीक है। जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ना एम्प्लीकैक हो जाते हैं। तो ये इंसान की ज़िंदगी में ऐसा ही सिचुएशन है, हर एक पेन उसको आपकी याद दिला रहा है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, परेशान होते होते जा रहे हैं, तो हर एक पेन उसको आपकी याद दिला रहा है इस टाइम, ठीक है। अभी उसको इतना अकेलापन महसूस हो रहा है कि ये सच में बहुत ही कोशिश किया है, ठीक है, ये पर्सन। तो अपने आप को आप ही बोल रहे हैं कि खुद को ही पसंद बोल रहे हैं कि आई विल बी फाइन, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन के बाद, एक महीने के बाद उससे हो नहीं पा रहा है। ये जो बंदा है ना या बंदी है ना, ये जो पर्सन है ना, नॉर्मली बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है, बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को लेते हैं, बहुत ही लॉजिकली। अगर आपका पर्सन है ना, पर्सन लॉजिकल, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही थी, ये खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि मैं बहुत समझदार इंसान हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या ठीक कर दूंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 दिन पहले भी मैं तो अकेला ही था, आई विल बी फाइन। इससे पहले भी जैसा भी था तो आई विल बी फाइन, लेकिन हो नहीं पा रहा है इस इंसान से, ठीक है। आई कैन टेल यू दैट हो नहीं पा रहा है इससे। तो आगे बढ़ना हो नहीं पा रहा है। जितना वो आगे बढ़ने का कोशिश करे, उसको एंजाइटी उतना ही बढ़ते जा रहा है, उतना ही उनको एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, ठीक है। कुछ तो हिडन है, मून कट का एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहे हैं कुछ तो हिडन है। जितना भी सरफेस करने का कोशिश करें, बहुत ज़्यादा एंजाइटी इनका ना हो रहा है। तो इसका चाइल्डहुड एबंडेंट में वुंड है, शायद ये भी हो सकता है। तो आपके चले जाने से उसको वो एबंडेंट वुंड ट्रिगर हो गया। देखिए, चाइल्डहुड क्या होता है, हम लोग के साथ बचपन में जो होता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। कुछ लेसन्स, कुछ लर्निंग, कुछ ट्रॉमा हमारे दिमाग में ना स्टोर हो जाता है। तो कुछ लोग होता है कि वो अपने वुंड्स को सरफेस करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन आप सब चले गए, अब जब से चले गए ना इनके लाइफ से, तो इसके ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ हो गया, वो एनजाइटी में आ गए। वो होता है एक, कहता है ना कि वो एक होता है ना कि एक पुराना वाला वुंड जो हमारे दिमाग में होता है, तो और बहुत लोग उसे सबकॉन्शियस पे लेता है। सेम इंसिडेंट जब बड़ा होकर जो होता है ना, तो वो वुंड ओपन हो जाता है, ठीक है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा मतलब देखिए, यहाँ देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 2 ऑफ कप्स देखते हो, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। आप दोनों का जो सोल है ना, एक ही सोल है। और इसके साथ ना ऐसा ही हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके साथ ना ऐसा ही हुआ। तो बचपन में ना उनके साथ जो हुआ, जो भी हुआ था ना, तो कुछ भी एबंडेंट में ऊँट था, तो वो उसको ट्रिगर हो गया। अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इंसान, आपको मिस कर रहे हैं, तो आई होप ट्रॉमा उसको ना ट्रिगर कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ सबकॉन्शियस ऊँट सारे ओपन इनका ना हो चुका है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये आपको मिस कर रहे हैं। तो आपका जो वैल्यू है ना, इसको समझ में धीरे धीरे समझ में आ रहा है। मतलब जो लोग हमारे ज़िंदगी में रहते हैं, हम उसको वैल्यू नहीं करते, है ना। जो भी सारा दिन भर हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, हाँ वो तो है ही, उसके लिए क्या एफर्ट डालना। जब वो लोग चले जाते हैं ना ज़िंदगी से, तब लोगों की वैल्यू लोगों को समझ में आता है ना। तो आप ही इसके ज़िंदगी में यही सब कुछ हो रहा है। जब आप उनके साथ थे तो बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे कि ईगो शो कर देते थे, बातों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, गुस्सा निकालते थे। तब इनको आपकी वैल्यू समझ में नहीं आया कि आप इनको कितना प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप इनको कितना समझने की कोशिश कर रहे हो, आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। जब आप इनके लाइफ से चले गए, तब इनका जो दिमाग है ना, ज़्यादा इसके बारे में सोच के परेशान हो रहा है। वो जो मैं कह रही हूँ कि आपको लोगों का जो बचपन का जो वुंड होता है ना, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड वुंड जो होता है ना, एबंडेंट वुंड, वो क्या होता है। देखिए, जैसे कि जब हम लोग बचपन में, जो बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है, तो कुछ वुंड होता है, ठीक है, जो हम लोग देखे हैं, ठीक है, वो चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत किसी का डेथ हो जाना सामने से, ठीक है, तो वो चीज़ ना उनका सबकॉन्शियस माइंड में घूमते रहते हैं कि वो इंसान ज़िंदगी में और कभी लौट के नहीं आएगा। वो ऊँट कहीं ना कहीं
सभी के साथ ऐसा, सब सारे लोग जो है ना, जो लोग आज रीडिंग देख रहे हैं ना, जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो ना, सारे के सारे ऐसा कुछ ना कुछ बचपन का ऊँट तो ज़रूर है जो अभी भी दिमाग से हटा नहीं है। हम लोग सरफेस पे ठीक तरह से कर नहीं पाते हैं एंड एक्सेप्ट भी ठीक तरह से कर नहीं पाते हैं। तो ये इंसान के साथ सेम ऐसा ही कुछ हुआ है। जब आपके साथ ये पर्सन जुड़े थे, आपके साथ ये पर्सन डील करते थे, ठीक है, तो तब उनको कुछ लगा नहीं कि आपका क्या वैल्यू है, आप इनके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हो, आप इनको कितना समझते हो, आप इनको कितना गार्ड करके चलते हो, कितना गाइडेंस देते हो, ठीक है। बट आप जब चले गए हो ना, तब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रहा है। तो कुछ भी अबंडेंट पे जो ऊँट था ना उनका, वो उसको ट्रिगर हो गया। तभी बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपको मिस कर रहे हैं। तो आई होप ट्रॉमा ना कहीं उसको ट्रिगर कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं, ठीक है। तो इसके साथ सबकॉन्शियस ऊँट सारे जो है ना ओपन हो चुका है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस टाइम, ठीक है, बिकॉज ये आपको मिस तो कर रहे हैं। तो आपका जो वैल्यू है इसका समझ में अभी आ रहा है। मतलब जो लोग हमारे ज़िंदगी में रहते हैं, हम उसको वैल्यू ही कभी करते नहीं। क्या करते हैं, तो जो भी सारा दिन भर हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं, हम लोगों को क्या लगता है कि हाँ वो तो है ही, उसके लिए क्या एफर्ट डालना। जब वो लोग चले जाते ज़िंदगी से ना, तब लोगों की वैल्यू लोगों को समझ में आता है। तो अब इसकी ज़िंदगी में यही सब कुछ हो रहा है। जब आप उसकी ज़िंदगी से चले गए हो ना, ठीक है, आ नहीं रहे हो ना, उनके तरफ देख नहीं रहे हो ना, उनके पीछे भाग नहीं रहे हो ना, उनको चेस नहीं कर रहे हो ना, तो वो देख रहा है कि कितना हम दोनों के बीच में कितना अच्छा प्यार था, कितना अच्छा एडजस्टमेंट था आप दोनों में। तो उसको याद आई, तब तक नहीं याद आ रहा था। तो अभी वो एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहता है गाइस, ठीक है। से एस ऑफ कप्स की एनर्जी, तो एस ऑफ कप्स क्या दिखाता है, तो एस ऑफ कप्स इज माय मोस्ट ब्यूटीफुल फेवरेट कार्ड द डेक फॉर लव, ठीक है। प्यार आपसे ज़रूर करता है गाइस। ये बात नहीं कि आप दोनों सेपरेशन में आ गए हो, बातचीत हो नहीं रहा है, बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ये खुद ही आपको ब्लॉक करके रखे है, तो आप दोनों, ये पर्सन बिल्कुल आपको प्यार नहीं करते, नो। ये सब कप्स की एनर्जी बता है कि पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार ज़रूर है, ये आपको प्यार करता है। जो भी है ये बंदा या बंदी आपको प्यार करता है, इनके दिल में आपके लिए भर भर के प्यार है। लेकिन इनका ईगो जो है ना, इनका प्राइड जो है ना, बार बार इनको ट्रिगर कर देता है। तो प्यार आपसे करता है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को रोक रहा है इस सब कुछ में। तो आप चाहता है कि एक बिगिनिंग करना, क्योंकि इसका ईगो एंड प्राइड बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम। आपने कुछ किया है इस रिश्ते में, ये भी हो सकता है जिससे एक इंसान का ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, तो वो चीज़ ले नहीं पा रहा है। तो उसको इस बात की जहर जो है ना हजम नहीं हो पा रहा, वो नहीं चाहता है आपके साथ अभी। लेकिन न्यू बिगिनिंग जो दी फुल की एनर्जी जो आ रही है, फुल कार्ड की एनर्जी जो आ रही है ना, जो मिल रही है ना, ये चाहता है न्यू बिगिनिंग हो जाए आप दोनों के बीच में, बट उनको कुछ करना ना पड़े। क्योंकि उनका एक डर है। क्या डर है, क्योंकि देखो ये सब कास्ट की एनर्जी, तो इट्स कम्युनिकेशन का कार्ड ऐसा बताते हैं, न्यू लव ऑफर, न्यू बिगिनिंग। बट देखो नीचे क्या दिख रहा है कि क्रोकोडाइल, तो उसका डर लग रहा है कि अगर आएगा तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, उसको भगा दोगे। ये भी हो सकता है उसको रिजेक्ट कर दो या उसको भगा दो, उससे बात ना करो, उससे दो चार बातें सुना दो। तो इसका ईगो इतना हाई है ना इस टाइम, वो चीज़ को ना करना नहीं चाह रहे हैं, तो इसके वजह से वो नहीं आ रहे हैं। तो उसको लग रहा है कि जाके क्या फ़ायदा, जाओ तो वो मुझे रिजेक्ट ही कर देंगे ना। सो ये ज़िंदगी में हर काम तो कर रहा है, ठीक है। जो पर्सन है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू सी यू कि आप ज़िंदगी में खुश हो, आप आके क्या फ़ायदा, आप रिजेक्ट कर दोगे। ओके, तो दिस इज व्हाट गोइंग ऑन दिस माइंड और दिस पर्सन। तो ख़त्म नहीं हुआ ये रिश्ता। अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया, ये कभी नहीं चलेगा, ये इंसान कभी आपके पास वापस नहीं आएंगे, ये पर्सन मूव ऑन कर गए, सो ये बहुत कोशिश कर रहेगा इस। अगर आप जानना चाहते हो ना क्या वो आगे आएगा कि नहीं, तो आई थिंक मोस्ट लाइकली यस, ये पर्सन आएगा ज़रूर। आप ये जो भी दिखा रहा है ना, अपना ईगो में ये पर्सन दिखा रहा है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, अगर मैं जाऊँ तो ये पर्सन मुझे ट्रिगर कर देंगे, दो चार बातें ऐसा सुना देंगे जो मैं हजम नहीं कर पाऊँगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाऊँगा या डाइजेस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे बढ़ना नहीं है, जो कुछ करना है सामने वाले इंसान करे, मतलब आप ही करें, ठीक है। ये चाह तो रहा है, इनके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। तो लॉजिकल बहुत ज़्यादा, देखिए ये पर्सन इमोशनल तो है,
ये सब कब्ज़ की एनर्जी मुझे मिल रहा है। दिखा रही इमोशनल तो है आपके लिए, इमोशनली आपको चाह तो रहा है, बट उनका जो दिमाग है ना, इनका दिमाग इनको कह रहा है कि नहीं, कुछ एफर्ट मत डालो, जो करना है उसको सामने से करने दो, नहीं तो आप उनको फॉर ग्रांटेड ले सकते हो। एक चीज़ इनके दिमाग में अभी चल रहा है, तो इसके वजह से पर्सन कुछ एक्शन अभी ले नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स के थ्रू हम देखते हैं कि इंसान कभी कुछ करेंगे आपके लिए, कुछ एक्शन लेंगे। तो जो जो नंबर्स यहाँ पर आई है, 9 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर मिली है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टाउरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए कार्ड्स के थ्रू हम देखते हैं क्या ये पर्सन आगे कुछ करेंगे आपके लिए, कुछ एक्शन लेंगे कि नहीं। चलिए इसको हम साइड कर देते हैं गाइस। देखते हो क्या इंसान आगे कुछ करेंगे आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, क्या वो कभी कुछ एक्शन लेंगे आपके लिए। गाइड कीजिए, ये जो मेरे व्यूअर्स का पर्सन है, यूनिवर्स हमें गाइड करे, क्या ये पर्सन आगे कुछ करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। हैंगमैन, देखिए ये पर्सन अभी तो कुछ एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि पर्सन स्टॉक है इस चीज़ को लेकर कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ तो कैसे जाऊँ। एक स्पिरिचुअल एवेन्यू से पर्सन अभी गुजर रहा है। 12 नंबर यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, बट होप्स तो है आपको। 50-50 चांसेस है पर्सन खुद आएंगे, आपके साथ आएंगे गाइस, क्यों नहीं आएंगे। 8 ऑफ वांड्स का एनर्जी, तो ये जो स्टॉक है ना, ये जो हैंग हो गया है ना इस चीज़ों को लेकर कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं एक्शन लूँ या ना लूँ, तो इस एनर्जी से पर्सन ज़रूर बाहर आएंगे। एंड एक्शन की कार्ड ये होता है, जो 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो दिखा रहा है एक्शन की कार्ड, ये देखिए ट्विन फ्लेम सोलमेट का कार्ड 4 ऑफ वांड्स। मैंने क्या कहा, आप दोनों का जो सोल है, एक ही सोल है, 2 बॉडीज है, ठीक है। तो 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी जो रियूनियन दिखा रहा है, मैरिज दिखा रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन दिखा रहा है, सेलिब्रेशन दिखा रहा है। एंड 8 ऑफ वांड्स का एनर्जी, तो बहुत जल्द कुछ मैसेज, टेक्स्ट, कॉल ए पर्सन की तरफ से आपको मिल सकता है, क्योंकि ये पर्सन जो इतने दिन तक हैंग थे, ठीक है, जो स्टक थे ना चीज़ों को लेकर कि मैं क्या करूँ, मुझे एक्शन लेना सही होगा कि नहीं, मैं मेरे दिमाग में जो चलता है, मैं जो चाहता हूँ वो मैं कैसे बताऊँ इस इंसान को, क्या वो सही होगा बताने के लिए, सही बताने से चीज़ सही होगा या कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो वो सारे जो कन्फ्यूजन है, इनका जो कन्फ्यूजन था ना, तो सारे कन्फ्यूजन से निकल कर, ये सारे ऑब्स्टेकल्स से निकल कर, सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके पर्सन ज़रूर आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे। एंड मुझे लग रहा है कि किसी किसी के लिए ऑफर भी मिल सकता है, ठीक है। तो सारे स्ट्रेस से पर्सन बाहर आ रहे हैं। फर्स्ट मुझे स्ट्रेस की एनर्जी मिली थी, ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्ट्रेस की एनर्जी मिल रही थी। जो पर्सन स्ट्रेस थे, इतना स्ट्रेस पे ये पर्सन सारी चीज़ों को झेल रहे थे अकेले अकेले, तो ये पर्सन उस ट्रॉमा से, उस पास्ट वुंड से, उस हाई चाइल्डहुड ट्रॉमा से, चाइल्डहुड पेन से, चाइल्डहुड एबंडेंट वुंड से पर्सन बाहर आएंगे। एंड ज़रूर इनके दिमाग पे जो चलता है, इनका दिल जो चाहता है, दिमाग की बात को पर्सन ज़रूर नहीं सुनेंगे, ठीक है, ये दिल की बात को सुनेंगे एंड आपके लिए एक्शन ज़रूर से ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। 4 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी देखिए, 4 खोना नहीं चाहते, ठीक है, ये चाहते हो सकता है कि पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, आपको बात में बहुत कंट्रोल करते थे, बट ये इंसान अभी खुद को कंट्रोल तो कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, बट इंसान ज़रूर एक्शन लेंगे, क्योंकि इनका जो एडिक्शन, आप इनका एडिक्शन बन गई हो, आपके लिए सोचना, रात दिन कंटिन्यूसली सोचते रहना, परेशान होते जाना, ठीक है, कब आप मिलोगे, कब आप उनके वो जो आपको बुला रहे हैं, कब आप उनके बुला पे इशारों पे आवाज़ देंगे, ठीक है, ऐसा एनर्जी, तो कब आप उनके साथ जुड़ोगे,
ठीक है, वो जो चाह रहा है कब आप उनको दोगे। तो ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है कि डेविल का एनर्जी जो लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ एक पैशनेट फील करते हैं। वो चीज़ आपको बता नहीं पाते, उनको लगता है कि रात की सारी चीज़ों को तोड़कर एक पर्सन आपकी तरफ आ पाए, आपको सब कुछ कह पाए, आपको सब कुछ बता पाए, बट बहुत बार्डन में है, बहुत बार्डन फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये डिस्पाइट एनर्जी आप इनको डिस्पाइटली एक इंसान अगर कुछ कर देंगे तो आप इस चीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करोगे। तो डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना चाहते, ये चाहते हैं इनका जो अट्रैक्शन हो रहा है, इनका जो एनर्जी मुझे मिल रहा है ना, काफ़ी पैशन, काफ़ी अट्रैक्शन, काफ़ी फायरी एनर्जी। तो पर्सन फायर साइन भी हो सकता है गाइस, ठीक है। तो इस सारे बर्डन्स झेल तो रहा है, पर इनका जो अट्रैक्शन, इनका जो एनर्जी एक ज़्यादा दिन तक खुद को रोक नहीं पाएंगे। ज़रूर से ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन ये पर्सन लेंगे, ठीक है। ये जो भी इंसान है, ठीक है, यस, अभी साइलेंट है, कुछ पता नहीं पा रहा है, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुद के साथ चीज़ों को ना ये पर्सन जो है ना झेल रहा है, खुद के साथ स्ट्रगल कर रहा है, बट ज़्यादा दिन तक खुद को रोक नहीं पाएंगे। ज़रूर से ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। तो ये है गाइस आपका रीडिंग। तो जो सेपरेशन है ना, देखिए आप लोग जो नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में, देखिए टावर कार्ड, जो सेपरेशन में है, जो लोग बातचीत नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से एक कनेक्शन अटका हुआ है, तो एक कनेक्शन बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर एक कनेक्शन में एक नए जिंदगी, नए बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग से ज़रूर होगा, ठीक है। ये जो टावर मूवमेंट चल रहा है ना, सब कुछ धस्त नस्त हो गया, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। तो जो कम्युनिकेशन गैप, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो लॉट्स ऑफ ड्रामा जो क्रिएट हुआ है ना, एक चीज़ यहाँ से ख़त्म होते हुए दूसरी एनर्जी ऐसा मिल रहा है, ये ज़रूर से ज़रूर ख़त्म होगा। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी थी जो दिखा रहे कि कुछ एंडिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पर टावर की कार्ड की एनर्जी, वो भी कुछ एंडिंग की एनर्जी, एंडिंग की ऐसी इंडिकेशन देता है। तो साथ साथ ये जो एनर्जी आई है 4 ऑफ वंड्स एंड 8 ऑफ वंड्स, ये दो कार्ड्स दिखा रहा है कि आप दोनों ज़रूर से ज़रूर मिलोगे, एंड वो भी बहुत जल्द। तो 4 घंटे किसी के लिए 4 आवर्स, किसी के लिए 4 वीक्स 8 वीक्स, ठीक है, 4 वीक्स 8 वीक्स, किसी के लिए सडनली इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज मिल जाएगा, तो ये भी हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपके साथ कनेक्ट करना, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, इसके बारे में ख्याल इनके दिमाग में कंटिन्यूसली चल तो रहा है, बट क्या बताऊँ मैं, डर भी है, साथ साथ डरे हैं इंसान, इसीलिए पर्सन कुछ कर नहीं रहा है, बट ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये रीडिंग का मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।